ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। और यहां पर अब मिड वीक सेशन में पहुंच चुके हैं और बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी होने वाली है। जो क्यूज दिख रहे हैं ग्लोबल क्यूज से आशीष, वो बहुत ही ज़्यादा मिले जुले हैं, खासकर अमेरिकी बाज़ारों से। क्योंकि कल के दिन में आप देखिए तो जो डाउ जोन्स दिखा रहा था अपनी मूवमेंट, अपनी चाल, अगर आप जब से बाज़ार खुले थे कल रात को 8 बजे, उसके बाद से इसका मूवमेंट ट्रैक करिए तो एक जिगजैग पैटर्न आपको नज़र आएगा। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन कल के दिन में बनता हुआ नज़र आया, क्योंकि ऑफ कोर्स फेड की जो मीटिंग हुई थी 31 अक्टूबर 1 नवंबर के बीच, वहाँ पर उधर से किस तरह के मिनट जारी होते हुए दिखे वो कल आते हुए नज़र आ रहे थे। और अभी भी फेड के बयान के हिसाब से तो जो उनकी मिनट्स जारी हुई उससे तो यही पता चल रहा है कि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अभी भी वो बरकरार रखेंगे जब तक 2% का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो अचीव नहीं हो जाता है। तो सिनेरियो अभी भी थोड़ी सी चिंता का बना हुआ है। इसी वजह से निवेशकों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया कल के दिन में जो मिनट्स जारी हुए। और आप देख ही रहे हैं अमेरिकी बाज़ारों में आपको थोड़ी सी गिरावट का मूड माहौल नज़र आ रहा है। बहरहाल यूरोपियन मार्केट्स पर एक नज़र डालते हैं तो वहाँ पर भी मिला जुला सा ही रुझान था। बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी के संकेत वहाँ से भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स आज वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो देखना है कि किस तरह से हमारे यहाँ पर मूड माहौल बाज़ारों का रहता है। कच्चे तेल अभी भी 82.5 डॉलर के आसपास बने हुए हैं। इंडिकेशंस तो यही बता रहे हैं कि यहाँ पर 82.5 डॉलर के पास कच्चा तेल बना रहेगा। पर ओपेक प्लस की बैठक 26 तारीख को होने वाली है, तो उसके पहले अब देखना है कि यहाँ पर और फर्दर तेज़ी होती है या इस पर ये जाकर स्टेबल हो जाता है। कल के दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं आई है कच्चे तेल में। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल सपाट ट्रेड कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी में 27-28 अंकों की तेज़ी है। स्टॉक एक्शन कुछ है नहीं, क्योंकि खबर में ही आपको जो कल के दिन में पोस्ट मार्केट खबरें आई हैं उसमें नदारद नील बटे सन्नाटा ही आपको देखने को मिल रहा है। बट हमने जो 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ लिए हैं कुछ एक स्टॉक्स पर टेक्निकल ब्रेकआउट्स है एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म अवधि के लिए जो स्टॉक्स हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहने वाली है आज, वो तो हम आपको बताएंगे ही। बट बहरहाल जिस तरह से संकेत है काफ़ी मिले जुले हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है। आशीष, आप कैसे देख रहे हैं आज के ओवरऑल मार्केट के लिए? क्या पर्सपेक्टिव है आपका? ये बड़ी मुश्किल से ट्रेड करेंगे? एग्जैक्टली जैसे कि आपने बताया कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जो 10 स्टॉक्स हैं आज आइडेंटिफाई हो, क्योंकि खबरों का अभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है ही नहीं खबरें। अगर आप देखें टिक्का दुक्का ऐसी खबरें जहाँ पर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। बाकी टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो स्टॉक चल रहे हैं, काफ़ी सारे स्टॉक कैसे हैं जो इंडिकेटर्स के ऊपर या फिर एमएस के ऊपर ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करके लेकर आ रहा हूँ। बाकी मूड मॉल की बात की जाए तो थोड़ी सी अमेरिकन मार्केट में सुस्ती आई है। शायद 5 दिन की विनिंग स्ट्रीक को इन्होंने नास्डैक ने किया है, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट है। लेकिन फिलहाल गिफ्ट निफ्टी आपको 20-25 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। मोमेंटम स्ट्रांग है भारतीय बाजारों में, तो इसी मोमेंटम के साथ जाएंगे। एक आइडिया आज बिकवाली वाला भी आइडेंटिफाई किया, तो शुरुआत कर लेता हूँ। सबसे पहले खरीदारी वाला स्टॉक कैश की कैटेगरी वाला है और बढ़िया टेक्निकल स्टॉक आपके लिए ढूंढ के लेकर आऊँ। ऐसा है जो आपको देखने में अच्छा लगेगा। स्टॉक का नाम है सुवेन फार्मा। अब इस स्टॉक को चुनने का कारण ये है कि टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आज से नहीं काफ़ी समय से मजबूत है। कल के सत्र में 4 से 5% तेज़ी के साथ यहाँ पर आपको कंफर्मेशन देखने को मिला। अब इस स्टॉक में खासियत ये है कि सुवेन फार्मा जिस प्रकार का स्ट्रक्चर आप देखने को मिल रहा है, आप डेली चार्ट पर या वीकली चार्ट पर स्विच करके देखेंगे तो जो टेक्निकल स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है, जो पैटर्न बन रहा है, वो बहुत ही सिमिलर है जो 8,700 के भाव पर ZFCV में हुआ था। और ZFCV ये जो स्टॉक है, यहाँ से अगर आप देखें तो 8,700 से सीधे 14-15 हज़ार रुपये तक चला गया था, बड़ी तेज़ी आ गई थी। तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो इसी के चलते एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुवेन फार्मा का और ZFCV का जो चार्ट है जूम आउट करके आप एक बार जरूर देखिएगा। आपको इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर नजर आएंगे, लेकिन जिस प्रकार के स्ट्रक्चर है इसके ऊपर बेट करते हुए आगे खरीदारी करेंगे। 630 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे 585 रुपये का। बिल्कुल, तो 585 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ सुवेन फार्मा पर खरीदारी कर चलिए। और वैसे भी फार्मा स्पेस पर तो हम लगातार बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। सर की भी रिकमेंडेशंस आपको काफ़ी सारी आती हुई दिखी है ओवरऑल फार्मा सेक्टर को लेकर पहले भी। तो चलिए कैश सेगमेंट से सुवेन फार्मा पर तो नजर रखनी है। टेक्निकल चार्ट्स पर अच्छी खासी मजबूती है। मैं मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है पीबी फिनटेक का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। दरअसल खबर आती हुई दिख रही है कि मॉर्गन स्टैनले ने यहाँ पर आज इंश्योरेंस स्पेस को एनालाइज किया और पीबी फिनटेक उनके रेडार पर भी आया है। ओवररेट रेटिंग बरकरार रखते हुए इन्होंने टारगेट्स अच्छे खासे बढ़ाए हैं, 910 रुपये से बढ़ाकर 965 रुपये के अब इन्होंने
इन्होंने ये टारगेट्स कर दिए हैं। तो 5-6% की तेज़ी तो ये भी एक साल में उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर जो अभी भाव है उसको ध्यान में रखते हुए तो और ज़्यादा पोटेंशियल अपसाइड एक्सपेक्टेड है। बट बहरहाल ये जो रिपोर्ट आती हुई दिख रही है पीवी फिनटेक पर मॉर्गन स्टैनले की, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से आज के दिन में भी इंट्राडे प्ले आप कर चल सकते हैं। 837 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए और 808 रुपये ये आपको रखना है स्टॉप लॉस। पहली कैटेगरी तो पूरी हो गई है। अब दूसरी कैटेगरी है हमारी डेरिवेटिव स्पेस की, और उसमें आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है वोल्टास लिमिटेड का। यहाँ पर खरीदारी कर चलना है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी दिनों के बाद थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ी सी एक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 दिनों में चार्ट स्ट्रक्चर पर 817-820 रुपए के लेवल से धीरे धीरे 847 रुपए के पार अब जा चुका है काउंटर, और फर्दर तेजी के लिए आज हो सकता है कि ये तैयार होता हुआ नजर आए। तो लॉन्ग बिल्डअप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो 870 रुपए के टारगेट के लिए वोल्टास लिमिटेड में कर चलिए खरीदारी। इसके फ्यूचर्स में 840 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल स्टॉप लॉस आकर फोकस करके चलेंगे। फ्यूचर्स के लिहाज से खरीदना है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो डेली चार्ट पर 200 डीएमए को टेस्ट किया, अभी यहाँ से ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। तो आज फिलहाल यहाँ पर नजर रखेंगे। स्टॉक काफ़ी करेक्टेड है, चला नहीं है। इसके मुकाबले अगर आप देखें तो पीयर्स में काफ़ी बड़ी तेजी आ गई है, लेकिन इस स्टॉक ने अभी तक मूव नहीं दिया। अब ये 200 डीएमए के आसपास थोड़ा सा बस यहाँ पर देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन स्टॉक में मान रहा हूँ कि इवेंचुअली ऊपर जाएगा। खरीदारी करेंगे 298 रुपये के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 288 रुपये का। बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शंस की लिहाज से देखिए एकमात्र स्टॉक है लिस्ट में जहां पर आपको करनी चाहिए बिकवाली, वो है इंडिया मार्ट इंटरमेश, जहां पर अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बेहद कमज़ोर है। डेली चार्ट देखें, वीकली चार्ट देखें, किस भी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो चार्ट आपको कमज़ोरी नजर आएगा, और लगातार धीरे धीरे करके स्टॉक में करेक्शन बड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर अगर आप देखें तो 2550 रुपये की जो पुट ऑप्शन है इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं 45 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 25 का लगा कर चलना होगा। और वैसे भी हमने देखा कि जब बाजार में तेज़ी भी आ रही थी तभी भी स्टॉक ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि दिखा रहा है कि एक इनहेरेंट वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसी के चलते यहाँ पर आपको लेनी चाहिए शॉर्ट पोजीशंस। बिल्कुल, तो चलिए इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाकर चल सकते हैं आप। इंडिया मार्ट इंटरमेश में गिरावट का मूल माहौल दिख रहा है। चलिए मेरी तरफ से ऑप्शंस कैटेगरी में स्टॉक है टीसीएस। यहाँ पर भी आपको गिरावट का ही ऑप्शन दिख सकता है, क्योंकि पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है 3500 रुपये का, 27 रुपये पर उपलब्ध है। 40 रुपये का टारगेट बनाइए, 20 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। दरअसल खबर आ रही है कि यहाँ पर यूएस सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है टीसीएस को, जिसके अंतर्गत एपिक सिस्टम कॉरपोरेशन से जुड़े मामले पर कंपनी की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है, और उसके बाद कंपनी को $14 करोड़ यानी कि इंडियन रुपीस में देखेंगे तो करीबन 1166 करोड़ रुपए का भुगतान जो एज अ हर्जाना ये इनको देना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स इस वजह से इसकी जो Q3 में यहाँ पर 1041 करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट्स आएगी, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि आज आपको टीसीएस पर दबाव आता हुआ दिखे, क्योंकि अमाउंट बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पर इसके पुट ऑप्शन में खरीदारी करके चलिए। लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है टेक्नोपिक। कुशल बताएंगे। बिल्कुल आशीष, देखिए टेक्निकल चार्ट्स पर एक और आईटी काउंटर रेडार पर आ रहा है जहां पर बिकवाली करने की राय है। एलटीआई माइंट्री ये स्टॉक है जहां पर आपको फोकस कर चलना है। टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर वीक लग रहा है यहाँ पर इस काउंटर में। कल के दिन में अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर ओपन करके देखेंगे तो ऊपरी स्तर से जिस भाव पे ये खुला था उसके बाद धीरे धीरे लगातार गिरावट का ट्रेंड इसमें देखने को मिल रहा है, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज भी गिरावट का मूड माहौल रह सकता है। तो एलटीआई माइंट्री यहाँ पर बिकवाली कर चलिए 5600 रुपये के टारगेट के लिए। यहाँ पर आपको माफ कीजिएगा 5600 रुपये नहीं, यहाँ पर 5400 रुपये का टारगेट होगा, और 5600 रुपये का आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। तो ग्राफिक्स में यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा अपनी तरफ से। यहाँ पर 5400 रुपये का सेल टारगेट है और 5600 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। ऑलराइट, यहाँ पर फोकस करके चलेंगे सही लेवल्स पर। टेक्निकली लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है नितिन स्पिनर्स, जहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो चार्ट पर लगातार तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन, एक अक्यूमुलेशन का फेज है, और इस अक्यूमुलेशन के फेज में राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिले, जो कि बताता है कि ब्रेकआउट होने के बाद लगातार सस्टेनेबल तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए छोटी सी ट्रेडिंग बेट है, लेकिन अगर टेक्निकल्स काम करके तो हो सकता है कि आगे भी जाकर ये स्टॉक मेरी लिस्ट में शामिल रहे। 317 रुपये का फिलहाल चल रहा है भाव, 340 रुपये का टारगेट है, 310 का लगाइए स्टॉप लॉस। तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और कन्विक्शन ऐसा है कि हो सकता है कि आज इंट्राडे में ही आपको बड़े टारगेट्स नजर आए। नितिन स्पिनर्स यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी।
अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर। तो अगली कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक ऐसा चुना है जहां पर पिछले 5 दिनों में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 15-17% की तेजी आ गई है, लेकिन अभी भी कन्विक्शन है और अच्छा खासा कन्विक्शन है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। ये स्टॉक जी बिजनेस पर आपको काफ़ी निश्चित स्तरों पर लगातार बताया गया था, वहाँ से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स है। लेकिन अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है तो बिल्कुल होल्ड करके पकड़ के रखें स्टॉक को, और अब तक अगर नहीं खरीदा है तो भी यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, क्योंकि टेक्निकल तौर पर अभी भी यहाँ पर कोई बड़े मूव्स देखने को नहीं मिले। इनफैक्ट जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और टेक्निकल तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि मेरी प्राइमरी स्क्रीनिंग सभी स्टॉक्स की उसी हिसाब से होती है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो भारत में एनालिटिक्स स्पेस में अगर आप देखें तो ये काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी जिनके क्लाइंटेल की बात करें या फिर जिनके साथ एक कोलैबोरेशन करके काम करते हैं, वो भी काफ़ी बड़े नाम है। मिसाल के तौर पर अमेजॉन वेब सर्विसेज है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनके साथ ये लगातार काम कर रहे हैं, तो खरीदारी करनी चाहिए। 520 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाइए 408 रुपये का। टारगेट भी ऊंचे है और स्टॉप लॉस भी आपको थोड़ा दूर का लगाना होगा। बिल्कुल, तो चलिए लेटेंट व्यू एनालिटिक्स यहाँ पर फंडा पिक के लिहाज से इसमें कर चलनी है खरीदारी। चलिए जो लेवल्स में आपको बता रहा था एलटीएम एंट्री पे एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। जो स्क्रीन पर अब आपके फ्लैश होगा, यहाँ पर 5400 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर एलटीएम एंट्री में आपको बिकवाली करने की राय है। चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, टेक्निकल पिक है मेरी तरफ से 5600 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए फंडा पिक की कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है टाटा मोटर्स का, यहाँ पर कर चलनी है खरीदारी, और 800 रुपये के टारगेट के लिए अब ये काउंटर तैयार होता हुआ दिख रहा है। दरअसल ऑटो ओईएम स्पेस में तो दिग्गज कंपनी है ही, बाकी अर्निंग क्यूज आप जानते ही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के वो लेकर, इनफैक्ट इंडिया में इनका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स के परस्पेक्टिव से, और धीरे धीरे यहाँ पर जिस तरह का आगे चलकर इनको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का। ऑब्वियसली ऑलरेडी 25-30 सालों से टाटा टेक्नोलॉजीज़ टाटा मोटर्स के साथ जुड़ा हुआ है, एंड ऑफ कोर्स टाटा टेक्नोलॉजीज़ बीइंग टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी, उसका आज आईपीओ भी खुलने वाला है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखकर चलना है। बट ऑफ कोर्स थाईलैंड में यहाँ पर जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मीडिया रिलीज की है, उसमें कंपनी ने थाईलैंड में सीवी की बिक्री भी शुरू कर दी है, तो और अच्छे क्यूज यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं इस कंपनी के लिए लंबी अवधि के लिए। ऑफ कोर्स होल्ड कर चलिए, अच्छे खासे गेन्स आपको दे सकता है ये। 800 रुपये इमीडिएट टारगेट अगले 1 साल में ये बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, निवेश के लिहाज से हमने कौन सी पिक्स चुनी है उस पर, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है इंश्योरेंस स्पेस से, खासकर लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से एसबीआई लाइफ का काउंटर, जहाँ पर कर चलनी है खरीदारी। पेरेंटेज तो ऑफकोर्स एसबीआई की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शायद ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले भी इस पर बुलिश हो रहे हैं, तो बीबी फिनटेक पर तो उनकी राय आई है, साथ ही एसबीआई लाइफ और अन्य तमाम इंश्योरेंस स्पेस पर भी इनका फोकस है। लंबी अवधि के लिए ऑफकोर्स निवेशित होकर आप इसमें चल सकते हैं, और अब तो जनवरी फरवरी मार्च जो कि एक पीक सीजन रहता है लाइफ इंश्योरेंस स्पेस के लिए, वो भी आने वाला है, तो 4-5 महीने में भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। ऑफकोर्स लक्ष्य जो है इन्होंने मॉर्गन स्टैनले ने 1650 रुपये से बढ़ाकर अब 1770 रुपये के कर दिए। मौजूदा भाव आप देखिए तो 1420-25 रुपये का है, तो खरीदारी कर चलिए। 1600 रुपये के टारगेट के लिए एसबीआई लाइफ लंबी अवधि के लिए निवेश कर चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है एनएचपीसी, जहां पर आपको चाहिए खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक याद आता है कि 33 रुपये से लगातार आपको बताया था, अभी भी अगर आप देखें तो 54 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, 56-57 का हाई मारा है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो जिन्होंने स्टॉक खरीद रखा है ऑलरेडी वो होल्ड करके चलेंगे, जिन्होंने नहीं खरीदा है उनके लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आ रही है। स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पर बड़ी तेजी, अच्छी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है, बस थोड़े से पेशेंस के साथ स्टॉक को होल्ड करना होगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो रिन्यूएबल स्पेस से जुड़ी हुई कंपनीज है, हाइड्रो पावर वाली कंपनी है, यहाँ पर अभी भी इतनी बड़ी तेजी नहीं है। और हाइड्रो पावर बिजनेस ऐसा है कि पहले काफ़ी बड़ा केपेक्स करना पड़ता है, काफ़ी साल लग जाते हैं यहाँ पर कमीशनिंग में, और एक बार जब कमीशनिंग होती है तो इसका बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 12 महीने का समय दीजिए। एनएचपीसी का टेक्निकल स्ट्रक्चर साफ कह रहा है कि 70 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़े से पेशेंस के साथ 12 महीने का आपको समय देना होगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से स्टॉक पसंद आ रहा है भारती एयरटेल, जहां पर अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से अच्छी तेजी भी आ रही है, लगभग सबके रडार पर भी आ रहा है, बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। खबर यह है कि OneWeb को भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च करने के लिए मंजूरी मिल गई है, और ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया होगा, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें शायद भारत में, कुशल क्योंकि आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, पहली कंपनी हो जाएगी है भारत में, पहली कंपनी हो जाएंगी, एंड ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है भारतीय एयरटेल के लिए, क्योंकि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन को लेकर तो पहले से ही काफ़ी सारी बातचीत चल रही थी, और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से कंपटीशन भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। एंड बट ऑफकोर्स जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए भारतीय एयरटेल ने
यहाँ पर अपनी छाप छोड़ी है, वो अपने आप में अब कमर्शियल वे में अब आगे निकल कर आएगी और इसी वजह से भारतीय एयरटेल आप देख ही रहे, इसी वजह से शायद आई थिंक पिछले 4-5 दिनों से अच्छी खासी तेजी इसने बनाई है। लेकिन आज भी उम्मीद है कि खबरों के चलते 985 के टारगेट आएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 965 का। बिल्कुल, तो खबर बहुत शानदार है, भारतीय एयरटेल में खरीदारी करके चलिए, आज अच्छी तेजी बन सकती है। तो मेरी तरफ से खबरों के लिहाज से है औरोबिंदो फार्मा का काउंटर, यहाँ पर सब्सिडियरी को यूएस एफडीए से रिजनियोटा क्यों मंजूरी मिल गई है। ये एक केमोथेरेपी इंड्यूस्ड न्यूट्रोपीनिया, काफ़ी सारे इधर नाम आ रहे हैं फार्मा स्पेस से जुड़े हुए जो काफ़ी डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, बट ऑफकोर्स यहाँ पर ये जो मंजूरी मिली है उसको लेकर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये इंजेक्शन की जो मंजूरी मिली है औरोबिंदो फार्मा के लिए पॉजिटिव साइड पर रह सकती है। तो खबर बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट ऑफकोर्स यहाँ पर एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर है, कल भी 3% तक की तेजी है, तो टेक्निकली भी मजबूत है काउंटर। 1060 रुपए के टारगेट के लिए औरोबिंदो फार्मा में कर चलिए खरीदारी, 1016 रुपए का रखना है आपको स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक लिस्ट में TBZ, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी और ज्वेलरी स्पेस के सभी स्टॉक्स अगर आप देखें तो टाइटन की तो बात अलग है, 3 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप हो गया, लेकिन बाकी के भी स्टॉक्स आप देखें, गोल्डाइम इंटरनेशनल हो या हाल ही की जो लिस्टेड कंपनीज हैं, सेंको गोल्ड है, यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। TBZ पुराना नाम है, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, 129 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 123 रुपए का। अगला स्टॉक है जिसमें जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, जहां पर भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में काफी बड़ा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है और हिस्टोरिक वॉल्यूम्स के साथ यहां पर तेजी देखने को मिली, लेकिन समहाउ ऊपर की तरफ से यहां पर आपको मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन अभी भी पोटेंशियल है कि अपने प्रीवियस हाई को, जो कल के हाई है, यहाँ पर ये टेस्ट कर सकता है। 675 रुपए का टारगेट है, 650 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है लिस्ट में जहां पर प्रयास करें कि अगर डिप पे मिले तो बेहतर होगा, धानु एग्रीटेक, कल के सत्र में ही 5% की तेजी आ चुकी है, तो थोड़ा सा नीचे मिलेगा तो बेटर है। 940 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 900 रुपए का राउंड फिगर। बिल्कुल, तो चलिए धानुका एग्रीटेक यहाँ पर कर चलनी है खरीदारी, अच्छे खासे टेक्निकल ब्रेकआउट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में बैंक ऑफ बड़ौदा पहला कॉल है, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर LIC ने बैंक में करीबन 24 लाख शेयरों की खरीदारी की है। 20 नवंबर को ओपन मार्केट के जरिए हिस्सेदारी खरीदते हुए नजर आए हैं और अब इनकी हिस्सेदारी BOB में 5% के ऊपर हो चुकी है। तो 201 रुपए के टारगेट के लिए पॉजिटिव फंड एक्शन के ध्यान में बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करके चलिए, 192 रुपए रखना है आपको स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है इंडसइंड बैंक पर, जहां पर करनी है बिकवाली, 1450 रुपए का टारगेट बनाकर चलिए, 1520 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस, क्योंकि कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर पिछले 5 दिनों में लगातार यहां पर बनता हुआ नजर आया है। 1530 के आई थिंक आसपास के लेवल से ये लुढ़कता हुआ 1500 के पास आ चुका है। यहां पर और फर्दर गिरावट आज भी हो सकती है। और अंत में है लुपिन का काउंटर, जहां पर अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कल के दिन में भी 2.5% तक की तेजी थी और पिछले 5 दिनों में भी अच्छा खासा मूव इसने दिखाया है। इसी वजह से लुपिन को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करके चलिए। फार्मा स्टॉक्स वैसे भी एक्शन में है, 1265 रुपए का टारगेट बनाइए, 1220 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में सुविन फार्मा, इंटरेस्टिंग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, खरीदारी करेंगे 630 के टारगेट के लिए। क्रॉम्पटन के फीचर्स में खरीदारी करनी है और इंडिया मार्ट में है लगातार वीकनेस, 2550 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है नितिन स्पिनर्स, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स 520 रुपए का बड़ा टारगेट है। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे NHPC 70 रुपए के लक्ष्य के लिए। भारतीय एयरटेल, खबरों का असर, TBZ में आएगी तेजी, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज में है प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट और धानुका एग्रीटेक डिप में करी खरीदारी 950 तक के टारगेट्स के लिए। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, नितिन स्पिनर्स, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, 340 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश स्पेस में PB फिनटेक में खरीदारी करके चलिए, मॉर्गन स्टैनली की अच्छी राय आती हुई दिख रही है। साथ ही वोल्टास है, यहाँ पर मजबूत चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं, पिछले 5 दिनों में खरीदारी करके चलिए। TCS को लेकर नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है, तो 3500 रुपए का पुट ऑप्शन भी आप खरीद कर चल सकते हैं। टेक्नोपिक के लिहाज से LTI माइंट्री का चार्ट भी कमजोर लग रहा है। फंडापिक के लिहाज से टाटा मोटर्स पर फोकस कर चलिए, अगले 1 साल में 800 रुपए के टारगेट्स दिखा सकता है। 1600 रुपए के लेवल्स के लिए SBI लाइफ में खरीदारी कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए निवेशित रहिए। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर भी बुलिश है और बिंदु फार्मा यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। पॉजिटिव खबर इनकी सब्सिडी के लिए भी आई है। और माई चॉइस कैटेगरी में BOB में खरीदारी करिए, इंडसइंड बैंक में बिकवाली और लुपिन में अगेन आप बुलिश बनकर चल सकते हैं। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक है SBI लाइफ, अगले 1 साल में 1600 रुपए के टारगेट्स दिखा सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर टारगेट्स अब 1770 रुपए के कर दिए हैं, 1650 रुपए से बढ़ाकर। तो चलिए
सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप भी कर बता दिया है, पर आज है मिड वीक सेशन, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। किस तरह से आपको फेड के मिनट्स जो आए हैं उस पर रिएक्ट करना है, ये सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल तैयार हो जाइए एक दमदार सेशन के लिए। कुछ ग्लोबल संकेत आए हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं थोड़ी नरमी के बाद बाजार भी ठीक ठाक एक्शन दिखा रहे हैं। हमारे बाजार में भी अच्छा रोटेशन चल रहा है। तो आज मिड वीक में कहां रहेगा फोकस? बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, उसका क्या एक्शन रहेगा आइए बताते हैं आपको।